हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फिटस्टार हाईरॉक सीरीज़। आज हम बात करेंगे फार्मर वॉक की। अब हम गाइस आ गए हैं स्टेशन नंबर 6 पे, फार्मर कैरी। तो फार्मर कैरी हमको करना कैसे है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। फार्मर कैरी एफिशिएंटली कैसे करते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। आपकी ग्रिप फटीग होने से पहले आप 200 मीटर फार्मर कैरी कैसे कंप्लीट करते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स गो। हमको फार्मर कैरी करना है ये कैटल बेल को, जिसमें मेंस के लिए दिया गया है 24 केजी कैटल बेल और फीमेल के लिए दिया गया है 16 केजी कैटल बेल। ये दोनों कैटल बेल को उठाएंगे और फिर वॉक करेंगे 200 मीटर। आप कैटल बेल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको डेडलिफ्ट पोजीशन पे आना है, मतलब जो कैटल बेल है उसके बीच में खड़ा होना है आपको, ओके। और फिर कैटल बेल की ग्रिप बनानी है। मेक श्योर कि आपने जो कैटल बेल जब उठा रहे हैं तो आपका जो बेसिकली डेडलिफ्ट ग्रिप है ऐसे, right? So instead of like bending your back like this and lifting like this, which is unsafe, you make sure कि आपने नीज़ को बेंड किया है कैटल बेल को उठाते हुए। सो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सो ये दो कैटल बेल के बीच में मेरे को खड़े होना है। सो मैंने दो कैटल बेल के बीच में अपना पैर रखा हुआ है, यहाँ से मैंने बैक को स्ट्रेट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं मेरा बैक एकदम फ्लैट है, हिप्स पुश बैक करके रखा है मैंने, नी स्लाइटली बेंड करके रखा है। सो नी ओवर द टो है, ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है। फिर यहाँ से मैं ब्रीथ इन करूँगा, कोर को टाइट रखूँगा और फिर स्ट्रेट लेग की पावर से कैटल बेल को उठाऊँगा, ओके। सो आप हमेशा मेक श्योर करिए कि आपने कभी भी जल्दबाजी में कैटल बेल को ऐसा राउंड बैक से नहीं उठा लेना है गाइस, स्पेशली ऐसे, क्योंकि इसमें लोअर बैक पेन हो सकता है। इसके बाद आपको 4 स्टेशन और करना है, जस्ट रिमेंबर दैट। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप योर बैक फ्लैट, चेस्ट लिफ्टेड, और फिर ही आपको कैटल बेल को उठाना है और फिर लेके आपने वॉक किया। आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं वॉक करते हुए, ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप नहीं लेना है। जितना हो छोटे छोटे स्टेप लीजिए और हल्के हाथों से कैटल बेल को पकड़ के रखिए। छोटे छोटे स्टेप्स और हल्के हाथ से कैटल बेल को पकड़ के रखिए। ऐसे आप फटीग कम होंगे। सो बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा हाई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कैटल बेल जो है वो आपको जस्ट होल्ड करके वॉक ही करना है। बट मेक श्योर कि आपने जो कैटल बेल का ग्रिप है उसको एकदम सेंटर पे पकड़ा हुआ है, और आपने जो ग्रिप है उसको एकदम टाइट करके नहीं पकड़ा है, थोड़ा लूज़ पकड़ा है, ताकि आपके हाथ नहीं भर जाए जल्दी। कैटल बेल पे बेसिकली कहाँ फटीग हो सकता है, जो कि आपका ग्रिप। अगर आप ग्रिप फटीग हो जाए और अगर आप बार बार रेस्ट ले रहे हैं तो आपको बार बार कैटल बेल को नीचे ऊपर डेडलिफ्ट मार के उठाना पड़ेगा। उसमें बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक मिनट को सेव करें, सो दैट आपका ओवरऑल टाइम अच्छे से फिनिश कर पाए। उसमें मैं ये एक टिप आपको बता सकता हूँ कि कैटल बेल को ग्रिप थोड़ा लूज़ पकड़िए और आप वॉकिंग और अपने ब्रीदिंग पे फोकस करिए। आप जितना इसमें कम रेस्ट लेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। आपको जब भी आपका ग्रिप फटीग फील हो रहा है, आप अपने ब्रीथ पे फोकस करिए और वॉकिंग पे फोकस करिए, और इसमें कम से कम रेस्ट ले। आप जब भी आपको फटीग फील होता है, आप कोशिश करिए कि आप टारगेट लेके 100 मीटर मेरे को वॉक करना है, उसके बाद ही मैं रखूँगा। एक ब्रेक लें, थोड़ा फोरआर्म को स्ट्रेच करें, फिर वापस से उठाए, वापस से कंप्लीट करें। इसको कम से कम रेस्ट में करने के लिए आप देखें। कैटल बेल फार्मर कैरी दिखने में जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं ये। बेसिकली जब आप कैटल बेल फार्मर कैरी पे आते हो, आप ऑलरेडी 6 किलोमीटर रन कर लेते हो, और 6 किलोमीटर रनिंग के बाद आपको फार्मर कैरी करना होता है। फार्मर कैरी बेसिकली कोर वर्कआउट है, जिसमें आप 2 हैवी कैटल बेल लेके वॉक करते हो 200 मीटर। गाइज आपको वॉक तो करना है, बट आपको हैवी कैटल बेल पकड़ना है। तो आपका बेसिकली फोर आर्म, शोल्डर, बैक, ये पूरा इंगेज है। आपका कोर, आपकी लेग्स, जो कि 6 किलोमीटर ऑलरेडी आप रनिंग कर चुके होगे, तो ये जो कैटल बेल है ये आपका लेग भी फटीग कर देगा। जस्ट मेक श्योर कि आपने जब भी कैटल बेल को उठा रहे हो, आप जल्दी भाग के फिनिश करने के लिए मत देखो। आप स्लोली और प्रोग्रेसिवली आप लेग्स फॉरवर्ड करो। आप चलने का एक रिदम सेट करो, और रिदम सेट करते करते आप अपना ब्रीदिंग पे फोकस करो। आप मेक श्योर करो कि कैटल बेल फार्मर कैरी में आप कम से कम रेस्ट लो, बिकॉज जितना भी आप अपना टाइम सेव करोगे तो ओवरऑल टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा।
सो गाइज इसमें मैं एक ही टिप दे सकता हूँ, आपने जो कैटल बेल का हैंडल है उसको ऐसे पकड़िए कि थोड़ा लूज़ ग्रिप रखिए, एकदम टाइट ग्रिप मत पकड़िए, जस्ट थोड़ा लूज़ ग्रिप रखिए। आप अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए और वॉकिंग के रिदम पे कंसंट्रेट करिए, सो दैट आपका जो ग्रिप फटीग है वो कम से कम होगा। ये कैटल बेल फार्मर कैरी गाइस मोस्टली माइंड गेम है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, बट गाइस जितनी भी बार आप नीचे कैटल बेल रखेंगे वो कैटल बेल को वहीं से आपको डेडलिफ्ट मार के फिर से उठा के फिर से वॉक करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको 200 मीटर ही वॉक करना है। सो अगर आपको ब्रेक लेना ही है तो आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मैं 100 मीटर तक वॉक करूँगा या करूँगी, उसके बाद ही मैं कैटल बेल को रखूँगी, मे बी फॉर 10 सेकेंड्स जस्ट टू स्ट्रेच माई आर्म्स आउट। फिर उसके बाद वापस से कैटल बेल आप लिफ्ट करके फिर वापस वॉक करने स्टार्ट करो, सो दैट आपका ओवरऑल टाइम सेव हो और आप नेक्स्ट स्टेशन के लिए आपका टाइम बचा पाओ। सो ये है एक प्रो टिप। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड कैटल बेल स्टेशन नंबर 6। सो हम अब अगले स्टेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड फॉलो फिटस्टार इंडिया। सी यू।